Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to solve last three questions of exercise 4.5. Let's start with question number 6. Find three consecutive numbers in GP whose sum is 39 and their product is 729. अब देखिए इस तरह का सवाल हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी दिया गया था। तो लेट्स से वो मैं थ्री नंबर्स कह देता हूँ ए, तो दूसरा ए आर होगा क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही होती है। और जो थर्ड नंबर होगा, थर्ड टर्म होगी, दैट वुड बी ए आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ खास बात ये है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म ए और सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर और थर्ड टर्म ए आर टू द पावर 4 लूँ तो सम करने से मतलब मुझे ए और आर दोनों मालूम करने हैं, लेकिन ना ए कैंसिल होगा ना आर कैंसिल होगा, ना ही प्रोडक्ट और ना ही इसका प्रोडक्ट मालूम करूंगा तो कोई फ़ायदा होगा। और याद करें, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किया था कि मैं सेकंड टर्म अगर ए सपोज करता था तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए माइनस डी और थर्ड थर्ड टर्म मेरे पास होती थी ए प्लस डी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूँगा ताकि उसको मुझे फिर आर को रिमूव करना आसान हो जाए और ए मुझे मालूम हो जाए। तो आई विल डू दिस। मैं इसकी जगह ये लिखूंगा, सेकेंड टर्म माई ए, फर्स्ट टर्म ए वन ओवर आर होगी फिर, और थर्ड टर्म ए आर हो जाएगी। अच्छा, अब जरा मैं इसको ऐड करता हूँ बिकॉज रूट सम इज 39। लेकिन आप देखिए ऐड करने से मेरे पास कुछ रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ऐड करने से तो वो तो ए और आर रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब मुझे ऐड नहीं, मुझे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आर रिमूव करना चाहिए। तो प्रोडक्ट इज 729। तो यस, अब देखिए आर मेरे पास रिमूव हो रहा है, तो इट इज एक्चुअली ए क्यूब इक्वल 729। और मैं क्यूब रूट अप्लाई करूंगा और 729 क्यूब रूट इज इक्वल टू 9। तो माई ए इज हेयर नाउ। अब मुझे उसका सम, अब मैं सम लिखूंगा और ए की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू मालूम करूंगा। तो सम इज 39, ए वन ओवर आर प्लस ए आर इक्वल्स 39। तो 9 ओवर आर 9 और देन 9 आर इक्वल्स 39। तो ये मेरे पास हो जाएगा, अगर 9 और आर प्लस 9 आर साथ लिखता हूँ और ये 9 को वहां भेज के माइनस करता हूँ, और ये मैं अगर को सॉल्व करूं तो इट वुड बी 9 प्लस 9 आर स्क्वायर एंड 30 आर। नाउ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, 9 आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 9 इक्वल्स 0। तो 9 कॉमन आ जाए, कॉमन फैक्टर है, इट वुड बी दिस। और अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो प्लस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 100, then minus 4 3 the 12, 3 the 36, 36 over 2 3 the 6, 6 side. So 10 plus minus 100 minus 36 would be 64, और 64 का स्क्वायर रूट 8 है। तो 10 प्लस माइनस 8 ओवर 6। तो मेरे पास यहाँ पे आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, आर 10 प्लस 8 18, 18 ओवर 6 इज 3, और दूसरा 10 माइनस 8 इज 2, 2 ओवर 6 इज इक्वल्स 1 ओवर 2। तो 1 ओवर 3 सॉरी। तो सो थ्री टर्म्स आर, अब देखें फर्स्ट ए 1 ओवर आर थी और ए 9 ओवर 3, तो यह आ जाएगी 3। फर्स्ट टर्म मेरी 3 होगी, देन 9, देन 27, और उसका रिवर्स हो जाएगा 27 9 3 अगर मैं 1 ओवर 3 पुट करूँ। So this is about question number 6. Come to the question number 7. Very interesting question. मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है।
The number of bacteria in a culture increased in GP from 515,000 to 1,545,000 in 7 days. Find the daily rate of increase. डेली रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि मुझे आर मालूम करना है, वो जो कॉमन रेशो डेली रेट ऑफ इंक्रीज जो हो रहा है। तो मुझे ए दिया हुआ है 515,000 और मुझे nth टर्म भी दी हुई है विच इज एक्चुअली 1,545,000 और मुझे एन भी दिया हुआ है 7 डेज। अच्छा, अब मुझे 7 डेज का मालूम करना है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत खास बात मैं आपको बताने चाहूंगा। मैं nth टर्म तो लिख लूंगा 1,545,000, ए भी लिख लूंगा 515,000, लेकिन जब मैं आर लिख रहा हूं ना तो 7 - 1 6 और ये R6, इसका मतलब ये 6 डेज का आर है। तो इसका मतलब मुझे ना एन ना 7 + 1 होना चाहिए 8, ताकि मेरे पास जो डेली रेट ऑफ इंक्रीज आए वो 7 डेज का है। ये खास बात है, ये याद रखिएगा बेटा। तो ए मेरे पास यानी कि वो जीरोस रिमूव हो रहे हैं। ठीक है जी, तो डिवाइड करके 3 आएगा और आर ये क्यूब रूट 7, 7th रूट ऑफ 3, मेरा आंसर 1.169 कुछ आ रहा है, राउंड ऑफ करके 7 आएगा। तो दिस इज माय डेली रेट ऑफ इंक्रीज 1.17। Inshallah, in the next exercise, I will use a calculator in front of you also. Now come to the question number 8, the last question of this exercise. तो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 ईयर 4% पर एनम है और हमने कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड प्रॉफिट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली ये इस तरह अप्लाई किया जाता है, ए इक्वल्स पी 1/, ये ए यहाँ पर टोटल अमाउंट है, पी हमारा प्रिंसिपल होता है, आर रेट ऑफ इंक्रीज होता है, टी टाइम होता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, एन एक्चुअली नंबर ऑफ यानी कि एक साल में कितनी मरतबा वो प्रॉफिट लग रहा है मिल रहा है। या तो हमारा nth टर्म ये कंपाउंड हो जाएगा, प्रिंसिपल ए हो जाएगा और हमें आर मालूम करना है सिंपली। तो ए मेरा 1000 होगा, फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज 1000 और 5 ईयर से ये एन हो जाएगा, रेट मुझे 4% है और मुझे टोटल अमाउंट मालूम करनी होगी। मुझे प्रॉफिट मालूम करना है, लेकिन पहले मैं टोटल अमाउंट मालूम करूंगा। अच्छा, ये 1 + R है, यानी कि इसमें 100% ऐड होता है, तो मेरा जो रेट होगा ना ये 1 + 0.04 होगा एंड इट वुड बी 1.04 होगा मेरा रेट। ये 0.04 मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है डेसिमल। इसमें 1 हम ऐड करते हैं, 100% ऐड करते हैं। अच्छा जी, तो मैं ए की जगह मैं 1000, अब देखिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, 5 - 1 4, हालांकि मुझे 5 ईयर्स का चाहिए, तो मुझे मेरा एन 6 होना चाहिए इसका मतलब। तो आर 1.05 टू द पावर 5। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई, लेकिन मुझे मालूम करना है प्रॉफिट। मुझे तो अमाउंट नहीं मालूम करनी थी, एंड यू नो दैट प्रॉफिट इज बेसिकली इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट जो गिवन है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब nth टर्म में से हम ए माइनस करेंगे। nth टर्म इज हमारे पास ये आई है और मैंने 2 लिख दिया है, स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर नहीं, टू द पावर 5 है। मैंने 1000 कॉमन फैक्टर है, दिस इज माय आंसर प्रॉफिट। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और इंशाल्लाह ये आपके लिए इजी भी होगी। And if you have any query related to this exercise with any question, please write in the comment box and please do subscribe this playlist with everyone. Allah Hafiz.